लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 के घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 44 दिन 7 चरणों में आयोजित किए गए। चुनाव के परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीट पर जीत हासिल की और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में कुल 293 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती, जो कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन अर्थात इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने 234 सीटें जीती। अन्य दलों ने 10 और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा का चुनाव भी हुआ। अब यह पूछा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव जो 2024 हुआ था उसके साथ ही कितने राज्यों के साथ चुनाव हुआ? तो 4 राज्य। और 4 राज्य कौन कौन से थे जिनका लोकसभा चुनाव भी हुआ था? वो लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हुआ था उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। अब आगे आते हैं, जो 7 चरण हुआ था लोकसभा चुनाव में, इससे संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम कितना था? 18वां था। चुनाव आयोजित कराए कितने चरणों में चुनाव आयोजित कराए गए थे? 7 चरणों में। चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या है? तो चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। चुनाव आयोग का युवा आइकन आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। वहीं चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन शीतल देवी को बनाया गया था। वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 545 हैं। चुनाव कितने सीटों पर हुआ था? तो 543 सीटों पर हुआ था, जिसमें से 524 सीट जो थी वो राज्य से थी तथा यूटीएस यानी केंद्र शासित प्रदेश से 19 सीटें थी। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या 272 है। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है भारत में? तो 96.8 करोड़ है। पुरुष व महिला मतदाता की संख्या कितना है? तो पुरुष मतदाता की संख्या 49.7 करोड़ तथा महिला मतदाता की जनसंख्या 47.1 करोड़ है। वहीं चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो 64.2 करोड़ मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया। चुनाव में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 31.2 करोड़ महिला मतदाता लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेते। वहीं वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात कितना है? 948 है। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? तो 65.79% चुनाव मतदान हुआ था। अब और आगे बात की जाए, चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप यानी लोकसभा चुनाव 2024 के समय लोकसभा चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया था? तो VHA और सी बिगिल एंड KYC ऐप लॉन्च किया गया था। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल कौन सा है? सुविधा है। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी है? 74 है। अब और आगे देखा जाए तो पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या 280 है। वहीं चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजयी कितने हुए थे? तो सिर्फ 35 हुए थे। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ रहा? तो बिहार में 56%। वहीं नोटा को शाब्दिक वोट कहाँ मिला था? तो इंदौर में कितना मिला था? तो 2.18 लाख मिला था। और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कब कितने तारीख को हुआ था? 9 जून 2024 को। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे? तो 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल कितनी संख्या है? तो 41 पार्टियों के पूरे सदस्य हैं।
उसके बाद निर्विरोध निर्वाचित सदस्य कौन है? तो मुकेश दलाल है। ये कहाँ से लड़े थे? सूरत सीट से लड़े थे। किस पार्टी से थे? तो बीजेपी से। कम उम्र में सांसद बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? प्रियंका जारकिहोली। उसके बाद सबसे कम वोटों के अंतर से जीतने वाले कौन है? तो रविंद्र दाताराम वायकर 48 वोट से जीते थे। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले कौन है? शंकर लालवानी 11.72 लाख वोट से जीते। वहीं सबसे बुजुर्ग सांसद कौन है? थालकोट्टई राजू थेवर बालू, जो कि डीएमके पार्टी से हैं और इनकी उम्र कितनी है? तो 82 वर्ष है। सबसे युवा सांसद कौन है? पुष्पेंद्र सरोज। किस पार्टी से है? सपा से, समाजवादी पार्टी। कौशाम्बी सीट से जीते और इनकी उम्र कितनी है? 25 वर्ष है। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हुई किसका? हाजी हनीफा निर्दलीय जीती हैं। अच्छा, उसके बाद और आगे अगर बात करें तो बीजेपी की सीटें 240 हैं, कांग्रेस की सीटें 99, जो विपक्ष का कार्य करेगी। और उसमें जो महत्वपूर्ण सीटें हैं और विजेता, जैसे वाराणसी सीट से कौन खड़े हुए थे? तो नरेंद्र मोदी खड़े हुए थे। गांधीनगर से अमित शाह खड़े हुए थे। लखनऊ से राजनाथ सिंह खड़े हुए थे। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा खड़े हुए थे। और रायबरेली से राहुल गांधी खड़े हुए थे। वायनाड से राहुल गांधी खड़े हुए थे। मंडी से कंगना रनौत जी खड़ी हुई थी। अयोध्या से अवधेश प्रसाद सरोज जी खड़े हुए थे। वहीं पुड़िया से राजेश रंजन जी खड़े हुए थे। बहरामपुर से यूसुफ पठान जी खड़े हुए थे। और नगीना से चंद्रशेखर रावण खड़े हुए थे। और कन्नौज से अखिलेश यादव खड़े हुए थे। इसके बाद मोदी मंत्रिमंडल 3.0